नमस्कार, गांव शहर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आरवी। आइए देखते हैं गांव से लेकर शहर तक सभी खबरें फटाफट अंदाज में। शिंदे गुट के बगावत के 7वें दिन शिवसेना ने अपने मुख्य पत्र सामना के जरिए बड़ा हमला बोला। सामना के सांप्रदायिक में शिंदे गुट को नचनिया बताया गया। इधर शिवसेना के विधायक उदय सिंह राजपूत का दावा है कि शिंदे गुट में जाने के लिए उन्हें 50 करोड़ रुपए देने का ऑफर दिया गया। सामना में आगे लिखा, जिन 15 विधायकों को केंद्र की ओर से सुरक्षा दी गई है वो लोकतंत्र के रखवाले नहीं है। ये लोग 50-50 करोड़ रुपए में बिक गए हैं। लोकतंत्र के लिए ये कलंक है। केंद्र सरकार के मंत्री राव साहेब दानवे ने एक मीटिंग में कहा, हम सिर्फ 2 दिन विपक्ष में मौजूद है, अपने कार्यकाल में जो करना है जल्दी करें। इस बयान से महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनने के संकेत मिल रहे हैं। राजस्थान के सियासी गलियारों में एक बार फिर से हलचल। सीएम अशोक गहलोत की ओर से शनिवार को सीकर में दिए गए बयान ने सियासी पारा चढ़ गया है। लेकिन सियासी बगावत का चैप्टर क्लोज होने के बाद ये पहली बार है जब गहलोत ने सीधे तौर पर सचिन पायलट सरकार को गिरने की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया। जोधपुर शहर में चोरी की वारदात कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। खासतौर से बाइक चोरी ये तो मानो रोजाना का सिलसिला बन चुका है। चोरी की वारदात को अंजाम दिया, पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। जोधपुर जिले की बीपीनी तहसील में रालोपा द्वारा सोमवार को अग्निपथ भर्ती योजना के विरोध में होने वाली रैली के प्रचार में बीते दिनों क्षेत्र में हुई जनसभा को संबोधित करते हुए नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की फिसली जबान। बीते शुक्रवार को बेनीवाल ने कस्बे सहित क्षेत्र में जनसभा के दौरान वरिष्ठ किसान नेता परसाराम जी मदेरना एवं उनके परिवार को प्रति व्यक्तिगत रूप से असभ्य एवं तुच्छ भाषा का प्रयोग करके विरोध में कार्यकर्ताओं को जताया रोष। बेनीवाल के अनगल बयानबाजी में से नाराज सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शनिवार को कस्बे के तहसील कार्य के आगे धरना प्रदर्शन करते हुए बेनीवाल का पुतला जलाया। बेनीवाल ने अपने भाषण में जिला प्रमुख लीला मदेरना से मुखबित होते हुए ओसिया विधायक दिव्या मदेरना की शादी करवाने जैसी नसीहत के साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता और किसानों को मसीहा कहे जाने वाले परसाराम और नागौर के मिर्धा परिवार के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियां करने से गुरेज नहीं किया। जोधपुर संभागीय आयुक्त हिमांशु गुप्ता ने शनिवार को तिवरी का दौरा किया और वहां दादा भगवान आश्रम में 29 जून से आयोजित हो रहे 3 दिवसीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर में संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शिविर स्थल के अवलोकन के दौरान संभागीय आयुक्त ने शिविर के लिए नियुक्त विभिन्न पष्टकों के नोडल अधिकारियों और सहायक नोडल अधिकारियों तथा प्रभारियों को शिविर गतिविधियों को सुचारू संचालन किया। संभागीय आयुक्त ने सभी प्रभारी अधिकारियों को आवंटित वृत्तियों के संबंध में पारस्परिक समन्वय के साथ सुनियोजित कार्य संपादक के निर्देश दिए। उन्होंने शिविर के कार्यक्रम ने अनुरूप दादा भगवान आश्रम के प्रांगण से संबंधित स्थलों का विस्तार में अवलोकन किया। झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे में व्यापार संघ द्वारा लगातार हो रही चोरियों के विरोध में बाजार बंद कर पुलिस अप अधीक्षक को महानिदेशक के नाम पर एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि 22 जून की रात को कस्बे के व्यापारी तुलसीराम अग्रवाल की दुकान में कुछ अज्ञात चोरों ने चोरी की रखी 20 किलो। व्यापारी का परिवार दशहत में है। इतनी बड़ी वारदात होने से सभी व्यापारियों को भव्य व्याप्त है। इसी के साथ पूर्व में भी कस्बे में कई जगह चोरियों की घटना सामने आ चुकी है, लेकिन पुलिस अब तक उन चोरों को तक नहीं पहुंच पाई है। चोर बंदूक की नोक पर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिसे लेकर व्यापार संघ के बंद आह्वान पर सभी व्यापारियों के द्वारा अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर पुलिस महानिदेशक के नाम ज्ञापन दिया और बताया आगामी 7 दिनों में चोरी की वारदात का खुलासा नहीं होता है। पिंडवाड़ा के नया सनवाड़ा में एक युवक ने सुसाइड के मामले में पिंडवाड़ा तहसील माली समाज व पीड़ित के परिजनों ने रविवार को पिंडवाड़ा थाना अधिकारी चांपाराम को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। युवक के परिजनों ने प्रेमिका और उसके परिजनों से परेशान होकर युवक के सुसाइड करने
उन्होंने बताया कि पिंडवाड़ा पुलिस से मामले में निष्पक्ष जांच कर मांग की है। पिंडवाड़ा थाना द्वारा इस संदर्भ में अब तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई है। थानाधिकारी चंपाराम ने माली समाज के लोगों और पीड़ित परिवार को निष्पक्ष जांच करवाने का आश्वासन दिया। नारायण लाल पुत्र तेजाराम माली निवासी नया सनवाड़ा ने बताया कि उसका भाई विनोद 17 नवंबर 2021 की शाम को 4 बजे उसकी ई मित्र की दुकान से बाइक पर निकाला था। इसके बाद वह हमारे खेत पर गया और वहां बाइक छोड़कर कहीं चला गया। इस दौरान शनिधाम मंदिर से उसके पिता घर के लिए रवाना हुए तो खेत के पास विनोद की बाइक खड़ी देखी तो घर पहुंचकर बताया। इस पर वो खेत के पास गया तो विनोद खेत में पेड़ से फंदे से लगाकर सुसाइड कर लिया। जोधपुर 5वीं रोड पर शराब सम्मेलन पर तलवारों से वार कर हत्या का प्रयास और हाथ काटने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तीनों से पूछताछ में सामने आया कि पुरानी रंजिश के चलते ये हमला किया गया। इसके पूर्व भी मारपीट की घटनाएं हो चुकी है और मुकदमा दर्ज हो चुका है। वहीं पूछताछ में सामने आया कि यह हमलावर बाइक पर सवार होकर आए थे और घटना को अंजाम देकर मौके से भाग गया। पुलिस मामले के अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। पावटा के विराटनगर थाना क्षेत्र में मेड ग्राम में रविवार को की रात ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाते हुए चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान के ताले तोड़कर चांदी की अंगूठियां के बॉक्स और तिजोरी में हाथ साफ कर लिया। वहीं पीड़ित सुरेंद्र सोनी ने बताया कि सोमवार सुबह 4 बजे दुकान मालिक को घर पर आकर किसी राहगीर ने सूचना दी कि उनकी दुकान के ताले टूटे हैं। उन्होंने तुरंत दुकान में जाकर देखा तो शटर में ताले टूटे थे। जब उन्होंने दुकान खोलकर देखी तो अंदर सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। प्रतापगढ़ में अग्निवीर युवाओं के लिए 4 साल रामबाण से कम नहीं है। भाजपा के युवा नेता लेबरा निवासी रोहित मिश्रा का कहना है 4 साल युवाओं के लिए देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है जो सौभाग्य की बात है। खासकर युवाओं का भविष्य बन जाएगा। लेकिन रोहित मिश्रा ने कहा कि किसी के बहकावे में ना आए। युवा अब देश की सेवा करने जा रहे हैं। आप अपने मातृभूमि की सेवा करने जा रहे हैं। सभी वर्गों से निवेदन है कि इसमें राजनीति न करें। ये भारत के भविष्य का विषय है। कुशीनगर विकासखंड नेबुआ नौरंगिया में ग्राम पंचायत हरपुर माफी के टोला शोभा छापरा में स्थित पोखरी में से मिट्टी निकालकर बेचने से ग्रामीणों ने आरोप। टोला शोभा छापरा के पोखरी स्थित है। ग्रामीण अनिल यादव जगत नारायण हरि यादव ने बताया कि इस पोखरी से अवैध रूप से मिट्टी निकालकर बेचना शुरू कर दिया गया। उनका आरोप है कि लगभग 10 से 15 दिन पहले पोखरी में जेसीबी लगाकर लगभग 2 से 2.5 ट्रॉली मिट्टी निकालकर बेच दी गई। रायबरेली जिले में लालगंज कोतावली क्षेत्र में पांडेपुर गांव में बाहर नहर में गांव में ही 48 वर्षीय राम बालक सिंह का संदिग्ध हालत में शव बरामद होने से गांव में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं मौके पर पुलिस भी पहुंची और शव को नहर से बाहर निकाला। उसके बाद कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया कि राम बालक मनरेगा में काम करते थे। कल शाम को घर से निकलने से देर थे। रात जब घर वापस नहीं आया तो लोगों ने खोजबीन शुरू कर दी। लेकिन कुछ ही समय बाद पता चला आज सुबह लोगों ने नहर में शव देखा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं,